कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे प्रोडक्शन में एकदम अच्छे से एफर्ट लाती है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम दीपिका किशन राव फ्रॉम बीड महाराष्ट्र। जैसे कि हम बार बार आपको बताते हैं कि आप फ्रेंचाइजी टाइप बिजनेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा बात, हमारा इंडस्ट्री जो है वो फूड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, जिसमें कि अचार, पापड़, मसाले इन सब चीज़ों में और साथ में स्नैक्स इन सब चीज़ों में हम काम करते हैं। तो एक अच्छा काम यानी कि एक बेटर रिजल्ट कब आता है, तो इसके बारे में हम आपको आज थोड़ा सा बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे कि दोस्तों, न्यू में तो हम प्रोडक्शन के रिलेटेड और साथ में जो बिज़नेस के लिए बेसिक चीज़ें जरूरी है उसके रिलेटेड आपको वीडियोज़ लाते रहेंगे। उसके बाद में डायरेक्टली फिर हम जैसे कि प्रोडक्शन कैसे बनता है, पैकेजिंग कैसे होता है, साथ में साथ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके कौन कौन से रेसिपी बनते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में हम जो बेसिक चीज़ें हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जैसे कि आज हमने बोला आपको कि एक अच्छा रिजल्ट लाने में बेसिक चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कि आप किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। कि हमने बहुत बार देखा है प्रीमियम और क्लासिक मटेरियल ये दोनों भी मटेरियल मार्केट में चलते हैं। जैसे कि इंडिया का मार्केट जो है एकदम स्टैंडर्ड मार्केट तो है नहीं फूड इंडस्ट्री में, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पूरा प्रीमियम चीज़ नहीं चलती है। जैसे कि अब हल्दी हो गए तो हल्दी में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। जो हल्दी का एकदम प्रीमियम वाला है वो अलग होता है जो कि हम यूज़ करते हैं प्रीमियम वाला। जैसे कि इतने राजस्थान से हमको हल्दी का ऑर्डर आता है कि उन्होंने बॉम्बे से वो हल्दी लिया था। तो उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है राजस्थान में, तो वहाँ के लिए भी हमारा हल्दी जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप एक बेटर प्रोडक्ट देते हो तो मार्केट में डिमांड ज़रूर है। हालांकि क्लासिक टाइप का भी मार्केट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर क्लासिक टाइप का ही, लेकिन प्रीमियम जो मार्केट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर जैसे कि हम काम दोनों भी करते हैं क्लासिक और प्रीमियम में, अगर मार्केट के लिए आपको काम करना है तो फिर आपको जैसा मार्केट को चाहिए बिल्कुल उस तरह का भी काम करना पड़ता है। और जो प्रीमियम वाला मटेरियल जाता है वो सेक्टर थोड़ा अलग है। यानी कि जब स्टैंडर्ड जो रिटेलर चेन होती है वहाँ भी स्टैंडर्ड ही मटेरियल जाता है। जो क्लासिक मटेरियल है वो बहुत ग्राउंड मार्केट में जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे कि एकदम प्रीमियम हल्दी है तो उसका जो टर्मरिक फिंगर होता है तो वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का अगर होता है तो ही हल्दी आपको अच्छा मिलेगा। साथ में मसालों का दूसरा भी आप बढ़िया क्वालिटी के अगर मसाले लेते हैं और उसके साथ उसका ड्राइंग भी बहुत अच्छे से करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत निखर के आता है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देता है वो। और दूसरा बात जो है कि उसका प्रोसेस में क्या होता है कि आप कितना डीप प्रोसेस करते हो कौन सी भी चीज़ों में, तो उसके ऊपर उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहता है। जैसे कि कुछ कंपनीज में खाली प्रोडक्शन ज़्यादा निकालने के लिए उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। स्पेशली अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको अच्छा मेकिंग प्रोसेस भी उसका लाना पड़ेगा। तो दूसरा बात यह है कि जो एक स्टैंडर्ड कस्टमर है उसको हमेशा एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आपके कंपनी में कि कौन से सेक्टर में कौन सा मटेरियल जाता है और हमारा कस्टमर कौन सा है, यानी कि हमारा क्लासिक वाला है या फिर स्टैंडर्ड वाला है। तो इसके हिसाब से हमको पूरा जो है मटेरियल रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि पापड़ में भी बहुत सारे टाइप के पापड़ बनते हैं, उसके वेरिएंट तो है ही, लेकिन उसका रेसिपी भी बहुत अलग अलग से है। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना कस्टमर का डिमांड क्या है उसके हिसाब से हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। और रही बात हमारे काम की, तो हम स्टैंडर्ड यानी कि प्रीमियम और क्लासिक दोनों में भी काम करते हैं। तो अगर एजेंसी टाइप जिनको बिजनेस करना है तो उनको तो खाली प्रीमियम में ही काम करना पड़ेगा, तभी उनका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि जो अपना स्टैंडर्ड कस्टमर है वो ज़्यादातर प्रीमियम टाइप का ही मटेरियल पसंद करते हैं। इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा भी प्रोडक्शन करते समय आप जो रॉ मटेरियल है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि वो किस तरीके से आप उसको अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टीम का कहना है, मैडम जी अगर आपने काम भी नहीं किया, अगर आप यहाँ पे बैठे तो भी प्रोडक्शन बहुत बढ़िया निकलता है। न जाने बात क्या है, लेकिन ऐसा वो कहते हैं और शायद सही भी है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पर हमको ध्यान देना पड़ता है तभी अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो बाकी तो समझो दूसरा किसी प्रोडक्ट का कंपनी है तो उनका तो हमको पता नहीं, लेकिन फूड मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तभी प्रोडक्शन अच्छा निकल के आता है। क्योंकि क्या है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। चकली का तो जैसे अगर बादल छा गए तो फिर
उसको ड्राइंग करने का बहुत दिक्कत है। अगर वो अच्छा ड्राई नहीं हुआ तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मार्केट को दे क्या रहा है, इसीलिए उसको पूरा जो मटेरियल है उसको एकदम अच्छे से ड्राई करके, अच्छे से उसका प्रोसेस करके तभी वो मार्केट में डिस्प्ले करना चाहिए, वरना उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि क्या है, एक बेटर प्रोडक्शन ही मार्केट में लॉन्ग लाइफ, जैसे कि लॉन्ग टाइम चलता है। तो इसलिए दोस्तों आप प्रोडक्शन के ऊपर एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम ये सीरीज़ खाली बेसिक चीज़ों के लिए न्यू में लाएंगे कि हम बिज़नेस एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में करना क्या चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सीरीज़ चलेगा अपना, तो एक्चुअली अपना पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उस पर, और उन चीज़ों से हम बनाते क्या है एक्चुअली, तो इस पर ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन शुरुआती दिनों में हम आपको प्रोडक्शन के रिलेटेड जो कि हमारा जानकारी उसके हिसाब से आपको कुछ टिप्स देते रहेंगे। बहुत अच्छा धूप निकला है सुबह सुबह। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।